रेस्ट तो अभी नहीं किया है उतना. आई गॉट बैक होम, फैमिली के साथ थोड़ा एक छोटी ड्राइव पे गया. एंड आज सुबह वापस आई हैड अनदर मीटिंग, सो आई गॉट अप एंड माई वाइफ वाज लाइक कि अभी तो यू विल बी विद अस नो फॉर सम टाइम. सो यू नो लाइक आई लाइक टू बैलेंस बोथ यू नो पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ. तो मैंने कहा येस. एंड या वी हैव प्लान टू गो समवेयर कि कहीं घूमने जाएंगे 2-3 दिन एंड ऑल दैट. सो या अभी तक सिंक इन हुआ नहीं है बिकॉज एक डेली रूटीन होता है ना कि यू गो ऑन सेट. सो नाउ ये है कि थोड़ा आराम से उठूँगा. आई विल डू जिमिंग ऑन माई ओन टाइम. अपने टाइम से नाश्ता करूँगा, फिर सो जाऊँगा नाश्ता करके. सो या आई लाइक टू चिल बिकॉज एज एन एक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मतलब यू नो कंटिन्यूस योर माइंड इज़ वर्किंग, योर बॉडी इज़ वर्किंग टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर कैरेक्टर कि ये तो थोड़ा बॉडी को भी रिलैक्स. सो या अभी कुछ दिन तक मैं कोई रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करूँगा. जब मन चाहे उठूँगा, जब मन चाहे जिम जाऊँगा, जब मन चाहे खाना खाऊँगा और सो जाऊँगा. सो या दैट्स व्हाट आई एम गोना फॉलो. जैसे आपको सुबह मैं रात को चेक करके सोता हूँ कि अच्छा रात को आ जाता है शाम को कि कल का क्या कॉल टाइम है, तो रात को चेक करता हूँ तो नहीं. और आज मैंने मतलब फर्स्ट टाइम कोई अलार्म नहीं रखा, कुछ नहीं, बट फिर भी मेरी आँख उसी टाइम पे खुल गई बिकॉज यू नो बॉडी हैज़ गॉट यूज टू इट नाउ. एंड थोड़ा टाइम लगेगा सिंक इन होने में. दैट एक इतने टाइम से एक आपका रूटीन सेट हुआ है. सो या इट्स गोना टेक टाइम फॉर मी टू मतलब कि थोड़ा अलग अभी लाइफ का फॉर्मेट होगा. सो या बट इट्स गुड. मतलब थोड़ा रेस्ट भी अच्छा है. इट्स गुड. A big thank you to Rajan sir. He actually gave me a role which I will always be you know in debt with, and मैं उससे हमेशा याद रखूँगा अभिनव को. And for showing that much faith on me, thank you so much Rajan sir. And Director's Cut Production is मतलब I think one of the finest and bestest production to work with. They take so good care of their people, you know, not only artists but the whole crew. और इतने पॉजिटिव है वाइब में एंड एवरीथिंग. दे ओनली फोकस इज के बस लेट्स मेक आवर वर्क एंड प्रोडक्ट गुड. सो वो एक अप्रोच अच्छा लगता है. दे मतलब आई हैड अ ब्लास्ट. एंड बिकॉज मैं ऐसा हूँ ना कि मतलब हंसी मजाक में काम हो तो अच्छा है. आई लाइक इट. एंड सो फॉर मी इट वॉज द बेस्ट शो. So yeah, thank you so much Rajan sir and DKP Productions. And with co-actors it was superb on set because we were very focused to make the scene better कि कैसे अच्छा करें. एज एन एक्टर तो मेरे लिए एक टेस्ट ही था कि एक चलता शो ये रिश्ता क्या कहलाता है उसमें जाके अपनी जगह बनाना जहाँ पे वैकेंसी ही नहीं है, you know, and go there and make my own space and you know make audience fall in love with the character Abhinav. To come as like you know someone who's so positive like a breath of fresh air. So it was a task for me. But जो team ने help किया है, support किया है, my directors Romesh sir, Rishi sir, Ram sir, the way they supported me, it is not. ये मैं सच बताऊँ कोई भी actor के अकेले की बस की बात नहीं होती भले कितना भी बढ़िया actor हो. जब तक it's not a team effort. So the team helped me a lot. So दिल से thank you so much. See पहले तो ये था कि it is द लेजेंड शो द रिश्ता क्या कहलाता है. तो एक है कि इट्स अ लकी शो, इट्स अ लकी प्रोडक्शन हाउस. सो आई जस्ट वांट टू होता ना कि आई वांट टू टच द गोल्ड. तो एक मत्था टेकना था मुझे कैसे भी. सो व्हेन आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी आई सेड आई हैव टू ग्रैब इट. एंड मैंने कुछ सोचा नहीं था क्या करना है. बस यही था कि अभी इतना सोच के मतलब नहीं था टू प्रेप माई सेल्फ अप. बट द ओनली थिंग आई हैड इन माइंड इज़ कि बस ऑनेस्टी से परफॉर्म करता जाऊँ, बाकी जो होगा देखा जाएगा. इफ़ द वर्क इज़ गुड ऑडियंस विल एक्सेप्ट इट एंड आगे होगा जो भी होगा. सो यही था कि बस लेट्स टेक वन डे यू नो एज इट कम्स. एंड ज़्यादा नहीं सोच रहा था मैं बट हाँ एक मैंने कम्प्लीटली सरेंडर कर दिया था एज एन एक्टर खुद को डायरेक्टर के ऊपर कि सर बताइए मुझे, शो मी द पाथ एंड आई विल नॉट वॉक बट रन. सो या दैट वर्कड इन यू नो आवर फेवर. सो बट यही था बस. आई वॉज एक्साइटेड कि आई एम एंटरिंग ये रिश्ता क्या कहलाता है. एंड सो या आई वॉज लाइक रियली एक्साइटेड. अरे नहीं सोचा था. एंड मतलब ये रिस्पॉन्स आएगा ये भी नहीं सोचा था. व्हेन आई गेट मैसेजेस दैट यू नो इट्स रियली सैड एंड यू नो हार्ट ब्रेकिंग टू सी अभिनव डाई. तो somewhere I feel good also, somewhere I feel bad also. And
बट एज एन एक्टर आई हैड टू डू माई जॉब एंड ये तो नहीं सोचा था. आई वुड से दिस वॉज अ मैजिकल जर्नी फॉर मी. लाइक होता ना कि एक जादू हुआ आपकी लाइफ में अचानक से. सो ये शो हैज़ कम ऑन दैट पॉइंट ऑफ माई करियर. इट्स लाइक अ मैजिक. एंड आई थिंक राजन सर फॉर मी इज़ लाइक अ गॉड सेंट एंजल. कि जब आपको करियर में होता ना कि व्हेन यू वांट दैट रोल. सो आई थिंक दिस वाज दैट रोल फॉर मी. अभिनव हर्षद को पहले से थोड़ा बहुत हाँ मतलब इक्विट लाइक हम मिलते थे कहीं ना कहीं. हाय हेलो तो होता था. सो दैट हाउ मतलब उतना जान पहचान थी. प्रणाली से मैं नहीं मिला था. हाँ उतना ज़्यादा नहीं था. प्रणाली से मैं नहीं मिला था पहले कभी. इट वॉज अ वेरी इट वॉज नॉट लाइक इट वॉज एक्चुअली अ जर्नी ऑफ दैट बॉन्ड. और एक चीज़ अच्छी थी हम तीनों में है कि वेरी प्रोफेशनल टूवर्ड्स आवर वर्क. एंड वी यूज टू कीप इट्स सो गुड द एटमॉस्फियर कि सीन अच्छा हो, एक दूसरे को गिव एंड टेक हो, एक कंफर्ट हो, तभी जाके सीन अच्छा होता है. सो या दैट्स हाउ इट स्टार्टेड ग्रोइंग स्लोली. एंड बिकॉज क्या होता है कि अगर आप वो नहीं है ना तो आपके ऑन स्क्रीन पे यू हैव टू परफॉर्म. So yeah, that helped a lot and it was a superb journey. I have my series is about to release, I hope soon, maybe this year, and platform also soon I will let you know, but you will see a different Jay in that. I am playing a guy from Bihar. यूपी का है प्रॉपर. अलग ही उसका किरदार है. मैंने काफ़ी वर्कशॉप किए हैं उसके लिए. एंड सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट. एंड रेस्ट लेट्स सी maybe soon. But I used to host before Saregama, Lil Champs, then I hosted Comedy Superstar. So hosting hoga, so I will obviously take it up. Baki reality show mein I don't know. मतलब I don't know. I am very unpredictable also. तो मतलब मन करेगा तो कर लूँगा. अगर मतलब होता ना कि एकदम मन हुआ तो कर लूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा टाइप्स. बिग बॉस नो. खतरों के खिलाड़ी येस फॉर श्योर. बट आई डोंट नो मे बी नाउ और लेटर. आई डोंट नो दैट. बट खतरों के खिलाड़ी इज़ वन शो दैट आई डोंट माइंड गिविंग इट अ शॉट बिकॉज मेरे पे कीड़े बहुत हैं. लोगों ने मेरा ये वाला साइड नहीं देखा है ज़्यादा. दैट हाउ जय इज़. आई एम अ कंप्लीट प्रैंकस्टर. एंड मैं अगर किसी चीज़ से डर रहा हूँ ठीक है, बट इफ़ समवन चैलेंजेस मी, अगर मेरे सामने तुमने कर दिया वो, तो मेरा ईगो हर्ट हो जाता है कि अगर तुमने किया है ना तो कुछ भी हो जाए मैं करके रहूँगा. सो आई वॉन्ट टू टेस्ट कि वो कितने लेवल तक है. बट हाँ दैट आई विल डू इट. बट आई डोंट नो मे बी नाउ और आफ्टर ईयर आफ्टर 2 years. बट या मे बी सम डे. गाइज थैंक यू सो मच. आई एम सो टच्ड बाय ऑल द जेस्चर्स एंड मैसेजेस एंड द लव जो आप ब्लेसिंग्स मुझे दे रहे हो. थैंक यू सो मच. और मैं सच बताऊँ, विदाउट योर लव एंड ब्लेसिंग्स अभिनव शर्मा कभी भी नहीं बनता. तो अगर अभिनव शर्मा की लैंग्वेज बोलूँगा तो उई जा. इतना सारा प्यार आपको सबको, आप सबको दिल से थैंक यू है जी. एंड दिस इज़ अभिनव साइनिंग ऑफ. बट जय विल बी बैक सून. बहुत सारे ऐसे डायलॉग जो मैंने बोले हैं विच हैज़ बिकम लाइक पीपल हैव सेंड मी कि ये डायलॉग्स एक्चुअली हमारे लाइफ में मैटर करते हैं. एक जो मुझे बहुत करीब में लगा कि बड़ी बड़ी खुशियों के लिए आप छोटी खुशियों की बलिदानी नहीं दे सकते. लाइक फॉर यू हैव बिगर ड्रीम्स इट्स गुड, बट उसके लिए जो आज जो मुझे छोटी खुशी है उसको तो मैं नहीं जाने दे सकता ना कि बड़ी खुशियों के लिए मैं छोटी खुशियों की कुर्बानी दे दूंगा. सो नो, आई वांट टू एंजॉय द स्मॉल मोमेंट्स टुडे ऑल्सो. जब बड़ी खुशी आएंगी तो उसे भी एंजॉय कर ही लूँगा मैं. बट उसके लिए आज को क्यों मैं सेक्रीफाइस करूँ. सो या दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग एंड आई फेल्ट इट व्हेन आई सेड या दिस इज़ ट्रू कि ये स्कीम गलत है कि बड़ी खुशियों के लिए आप छोटी खुशियों की कुर्बानी दे दो. नहीं, अगर छोटी खुशियों की कुर्बानी दे दी ना तो वो बुरा मान जाती है, वो रूठ जाती है. So yeah, enjoy the small moments also of life, and that's how that's what I'm going to take from Abhinav. So yeah.